जय हिंद दोस्तों। आपको लग रहा है मिसाइल्स वॉर चल रहा है, पर असली वॉर डाटा का चल रहा है। आज बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस में है, एआई डैशबोर्ड्स में है और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स में है। और सबसे डेंजरस बात, ये वार अब लाइव हो चुका है। अगर आप यूट्यूब या न्यूज देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? मिसाइल स्ट्राइक्स, एक्सप्लोजन्स, एयर डिफेंस सिस्टम। बट ये सिर्फ सरफेस है। रियल गेम कहाँ चल रहा है? डाटा में, सर्वेलेंस में, इंटेलिजेंस डोमेन में। आज का वार सिर्फ फायर पावर का नहीं है। जो देख सकता है, जो प्रिडिक्ट कर सकता है, वो जीत रहा है। चलिए अब वो लेयर देखते हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं हो रही। प्राइवेट कंपनीज लाइक नेक्सर टेक्नोलॉजीज, प्लैनेट लैब्स रोज के रोज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिलीज कर रहे हैं। ये इमेजेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है, मीडिया के पास हैं, एनालिस्ट के पास हैं, पब्लिक के पास भी हैं। प्लेटफॉर्म लाइक बेलिंगकैट सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डाटा यूज करके मिलिट्री मूवमेंट्स ट्रैक कर देते हैं। कैसे? सोशल मीडिया वीडियोस, सैटेलाइट इमेजेस, फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा, ट्रिप ट्रैकिंग डाटा। एआई इन सबको कंबाइन करता है और पैटर्न डिटेक्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ है। चाइनीज फर्म्स लाइक स्पेसविल इन्फो रिपोर्टेडली ग्लोबल सैटेलाइट डाटा और एआई का यूज करके यूएस मिलिट्री मूवमेंट ट्रैक करने की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है, कौन सा बेस एक्टिव है, डिप्लॉयमेंट कब हो रहा है, ट्रैक हो सकता है बिना वार के भी। ये सब एक मैसिव शिफ्ट सिग्नल करता है। पहला, वार सीक्रेट होता था, अब वार लाइव ट्रैक हो रहा है। पहले ट्रूप मूवमेंट हिडन होता था, सैटेलाइट एक्सेस लिमिटेड था, इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती थी। एनीवन विद डाटा प्लस टूल्स, मतलब इंटेलिजेंस पावर। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस है। ये थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। यूक्रेन वॉर में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने रशियन ट्रूप बिल्डअप डिटेक्ट किया, कॉन्वॉइस ट्रैक किए, डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट वेरीफाई किया। वेबसाइट लाइक मरीन ट्रैफिक रियल टाइम में शिप्स ट्रैक करते हैं, ऑयल टैंकर्स, नेवल शिप, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सबका मूवमेंट विजिबल हो जाता है। प्लेटफॉर्म लाइक फ्लाइट रडार 24 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक डिटेक्ट कर लेते हैं जब विजिबल हो, कब फ्लाइट उड़ी, कहाँ लैंड हुई, वेपन क्या है। दोस्तों ये हम बेलिंगकैट वेबसाइट पे आए हैं। अब एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं रशिया और लेट्स से यूक्रेन। ठीक है। अब इसमें हम किसी न्यूज पे जाते थे, बिल्डिंग ऑन रूइंस, राइट। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअल फुटेज दिखाएंगे बिल्डिंग की, राइट। एंड कैसा वो स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, देन यू कैन गो एंड सी दैट कंप्लीटली। दिस इज एक्चुअल फुटेज। और जहां जहां इनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी एक्चुअली दिखाएंगे आपको, कैसा कहाँ था, क्या ब्रेक करा, राइट। लेट्स एक बार और जाते हैं कहीं। लेट्स सी दिस वन, बॉर्डर सिटी पे। अभी देखिए ये एक्चुअल कंप्लीट फुटेज आपको दिखा रहे हैं, राइट। एंड ये देखिए मैप पे भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखेगी जहां पे ये सारा का सारा डैमेज हुआ है। और ये पूरा असेसमेंट दिखाएंगे आपको डैमेज। तो अगर इफ यू वांट टू गेट वेरी रियल इंफॉर्मेशन, दिस वेबसाइट इज वेरी वेरी यूजफुल। दोस्तों ये हम मेरीन ट्रैफिक वेबसाइट पे आए हैं। अब एक सेकंड के लिए चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे, राइट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे। तो ग्रीन जो होते हैं वो जनरल कार्गोज होते हैं, ठीक है। एरो का मतलब होगा कि वो शिप मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, राइट। और जो जितने भी आपको रेड मिलेंगे वो सारे ऑयल टैंकर्स मिलेंगे या बल्क कैरियर्स मिलेंगे। डॉट का मतलब है वो शिप स्टेशनरी है, जैसे ये क्रूड ऑयल का हमको मिल रहा है, बट डॉट है और ये स्टेशनरी है। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं मूव की क्या क्या हमारा मूव कर रहा है और क्या क्या स्टेशनरी है और कौन कौन से लोकेशन से आ रहा है। आप एक सेकंड के लिए एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। ये कैस्पियन सी है, राइट। ये रशिया से लगता हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रशिया के कुछ शिप्स जो हैं वो डायरेक्टली ईरान में आ रहे हैं, राइट। अब ये देखिए आपको दिखेंगे बहुत सारे शिप्स जो होंगे वो आपको रशियन शिप्स दिखेंगे यहाँ पे, राइट। जो कि मूव भी कर रहे हैं और ईरान की तरफ भी आ रहे हैं, और जर्नल कार्गो बहुत सारे आपको दिखेंगे।
सो अब उन जर्नल कार्गोज में क्या आ रहा है, यू कैन गेस इट, राइट? सो दिस इज मेरीन ट्रैफिक। आप जाके पूरा नेविगेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से शिप्स कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में सैटेलाइट इमेजरी प्लस सोशल मीडिया वीडियोस कंबाइन करके स्ट्राइक लोकेशन वेरीफाई किए गए, डैमेज असेस किया गया। ये रियल टाइम वेरिफिकेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे फर्क क्या पड़ता है? पहला, सरप्राइज अटैक्स बिकम हार्ड। अगर सब ट्रैक हो रहा है तो स्टेल्थ मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। दूसरा, पावर शिफ्ट। पहले सिर्फ सुपर पावर्स के पास इंटेलिजेंस था, अब स्मॉलर कंट्रीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी, इवन इंडिविजुअल जैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा, वार मतलब डाटा वार। फ्यूचर में जिसके पास बेटर एआई मॉडल्स होंगे, बेटर डाटा पाइपलाइंस होंगे, बेटर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होगा, वो जीतेगा। चौथा, वार इज बिकमिंग ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट अब सब कुछ हाइड नहीं कर सकती, पब्लिक भी देख रही है, कंपनीज भी एनालाइज कर रही हैं। ये हिस्टोरिकल शिफ्ट है वॉरफेयर में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया ये शिफ्ट समझ रहा है। स्पेस पावर, इसरो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं। एआई प्लस डिफेंस, इंडिया एआई बेस्ड सर्वेलेंस, ड्रोन, स्वैम्स, डाटा फ्यूजन सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहा है। फ्यूचर वॉर इंडिया के लिए सिर्फ आर्मी स्ट्रेंथ नहीं होगा, डाटा डोमिनेंस, इंटेलिजेंस फ्यूजन, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट है फ्यूचर वॉरफेयर का, जहां मिसाइल्स दिखेंगे पर डिसीजन एल्गोरिथम लेंगे, ट्रूप्स लड़ेंगे पर वार डाटा डिसाइड करेगा। वो सबसे पावरफुल वेपन, इंफॉर्मेशन। अगला वर्ल्ड वॉर मिसाइल से नहीं, डाटा और एल्गोरिथम से डिसाइड होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।